नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछली कालांश में विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था और साथ में मैंने आपको गृह कार्य के रूप में लिंग और वचन से संबंधित एक प्रश्न भी दिया था और साथ में मैंने कहा था कि ये कालांश से संबंधित जो हमारा बाकी का प्रकरण है वो हम आगे की कालांश में पढ़ेंगे। और मैंने बोला था कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं और कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा हम शुरू करें उससे पहले आपको मैं इन शब्दों के बारे में कुछ पृष्ठ दिखाऊंगी और उन पर उदाहरण देकर आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले आपको वो पृष्ठ देखने हैं। तैयार हैं आप? तो बच्चों, आपको मैं ऐसे शब्द बताऊं जो संज्ञा शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। उससे पहले हम पुल्लिंग की पहचान की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, अक, पा, पन और न आता है वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे बच्चा, तो इसमें क्या लगा? अंतिम वर्ण पर मात्रा कौन सी है? आ की मात्रा। फिर है सेवक, तो अक। फिर है बुढ़ापा, तो पावर्ण यानी आ की मात्रा वाला। फिर है लड़कपन, पन जिसमें लगा वो किस में आएगा? पुल्लिंग शब्द में। इसके बाद में है उड़ान शब्द, वो किस में आएगा? पुल्लिंग शब्द में। अब वो शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे प्राणी जगत से संबंधित वे कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग में रहेंगे? तो सबसे पहले जैसे खरगोश, कौवा, बाज, भालू, मच्छर आदि, ये किस में रहेंगे? हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। ये प्राणी जगत से संबंधित शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। इसके बाद में अप्राणी जगत में, अब जो प्राणी जगत से संबंधित नहीं है, निर्जीव जो है, उनमें कौन कौन से आएंगे? देखिए, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, समुद्रों के नाम, पेड़ों के नाम। खाली यहाँ पर जो इमली का पेड़ है उसको छोड़कर जो पेड़ों के नाम हैं वो पुल्लिंग में आएंगे। अब ग्रहों के नाम में पृथ्वी को छोड़कर और वर्णमाला के अक्षर पानी, छाता, दूध, सेब, गुस्सा, सुख, ये सब किस में आएंगे? हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। तो बच्चों, आपको ध्यान से इन शब्दों को देखना है कि प्राणी जगत में कौन कौन से जो संज्ञा शब्द है वो पुल्लिंग में आएंगे और अप्राणी जगत में कौन कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्द में आएंगे। अब स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग आपको मालूम है, जिससे हमें स्त्री जाति का पता चलता है, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे चाची, माँ, नौकरानी, कुर्सी, चिड़िया, नदी आदि। अब स्त्रीलिंग की पहचान भी मैं आपको एक बार संक्षिप्त में बता देती हूँ। जिन शब्दों के अंत में ई, इया, आ, आवट, नी, आनी, आइन, ता और इन लगता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दवाई, ई शब्द आया। फिर गुड़िया, गुड़िया, इया शब्द आया। सुता, आ शब्द आया, आ का उच्चारण हो रहा है। फिर बसावट, अट, आवट, सावट, इसका उच्चारण अगर हम मात्रा के उपरांत करेंगे तो आवट। शेरनी, तो यहाँ पर नी। देवरानी, आनी, आनी का उच्चारण हो रहा है। पंडिताइन, आइन, मित्रता, ता, मालिन और इन आदि शब्दों के द्वारा हम स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में अब उन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो संज्ञा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। तो कौन से शब्द हैं? प्राणी जगत में देखिए, मक्खी, कोयल, मछली, मकड़ी,
आदि ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। अब इसके बाद में अप्राणी जगत में नदियों के नाम, ध्यान दीजिएगा, नदियों के नाम हमेशा जो स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगे। अब भाषाओं के नाम, हिंदी की तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, बारिश, मेज, चाय, लीची, घबराहट, गर्मी आदि शब्द किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगे। आपको अच्छे से इन शब्दों को एक बार देख लेना है कि कौन कौन से शब्द यहाँ पर पुल्लिंग में आएंगे और कौन कौन से शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित नहीं होते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो बच्चों कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक, खिलाड़ी आदि। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? उभयलिंगी। अब जो राष्ट्रपति है वो एक स्त्री भी हो सकती है और एक पुरुष, इसलिए ये हमेशा एक जैसे लिंगों में रहते हैं। प्रधानमंत्री है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो एक स्त्री भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है, इसलिए इन शब्दों के लिए हमेशा लिंग समान रहते हैं। तो बच्चों आपको ये शब्द थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैंने श्याम पट पर इन वर्गों से संबंधित कुछ उदाहरण लिखे हैं, जो आपकी कार्य पुस्तिका है, एप्लीकेशन बुक है, उसमें कुछ प्रश्न जो दूसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है उस पर ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से हमेशा जो स्त्रीलिंग वर्गों में रहते हैं उनके उदाहरण लिखने हैं और जो हमेशा पुल्लिंग वर्गों में रहते हैं उनके उदाहरण लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने उनके उत्तर लिखे हैं। तो सबसे पहले है जैसे देशों के नाम अमेरिका और चीन, शहरों के नाम सूरत, जयपुर, महीनों के नाम मार्च, जून, दिनों के नाम मंगलवार और शनिवार। ये जो शब्द मैंने देशों के नाम, शहरों के, महीनों के और दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले वर्गों के उदाहरण दिए गए हैं। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग रहने वाले वर्गों के उदाहरण। अब कौन कौन से थे मैंने जैसे आपको पृष्ठ के माध्यम से भी समझाया था, जैसे भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, ये भाषाओं के नाम है वो हमेशा स्त्रीलिंग वर्गों में रहेंगे। इसके बाद में जैसे नदियों का नाम भी मैंने आपको बताया था किसमें रहेगा? स्त्रीलिंग में रहेगा, जैसे गंगा और सरस्वती। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको इन उदाहरणों के माध्यम से हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रहने वाले वर्गों के उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो पहला प्रश्न दिया गया है कार्य पुस्तिका कार्य पत्रक संख्या 4.7 में जो पहला प्रश्न है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। वो हमारा गृह कार्य के रूप में आपको दिया जा रहा है। उसमें वाक्य लिखे हैं, उनमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर लिखनी है। ये क्योंकि ये गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ क्योंकि हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छे से पहले पढ़ लिया है। तो ये होगा हमारा आज का गृह कार्य। तो आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में हम मुहावरे जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।